चलिए देखते हैं कि एसी का जो फोम वॉश कैसे किया जाता है और कैसे होता है और कैसे करवाना चाहिए या कैसे करना चाहिए। पहले एसी का लोड चेक किया जाता है कि वो कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कूलिंग कर रहा है उसके बाद सर्विस करना है या फोम वॉश जो भी है वो करना होता है। तो पहले उसका एम्पियर चेक करने के बाद उसका फ्लैपर निकाला जाता है। फ्लैपर निकालने के बाद ये जो डिस्प्ले होता है उसको खोल करके अलग किया जाता है। कहीं में डिस्प्ले अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, कहीं कहीं में बीच में रहता है। तो वो डिस्प्ले का जो नॉट है फिर वहीं पे कसते हैं, नहीं तो फिर ये खो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। सारे काम को बहुत ही बारीकी तरीका से करना होता है। नॉट को वहाँ से खोले थे वहीं पे उसको कस देते हैं। उसके बाद ये ग्रिल का नॉट खोलना होता है। इसमें 6 टोटली पेंच लगे होते हैं। कितना में 3 होता है, कितना में 6 होता है। तो ऊपर खोलने के बाद कुछ यहाँ पर छोटा छोटा वो प्लास्टिक के गुटकी टाइप के बना था, उसको उठाने के बाद उसको खुला जाता है। तो उससे पहले उससे फ़िल्टर निकाल लेते हैं। देखिए फ़िल्टर पे कितना डस्टिंग हो गया है। और ऊपर से निकालने के बाद देखिए 1 2 3 नीचे है और 3 ऊपर, 6 नॉट होते हैं और एक 7 नॉट होता है इसमें टोटली। इसको जब खोलने के बाद इस नॉट को बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो उसके अंदर में छोड़ दीजिए। उसका ग्रिल को पीछे की तरफ पुश करने पर निकल जाता है। अभी कुछ इस प्रकार से गंदा दिख रहा है। फोम वॉश करते हैं तब फोम वॉश करने के बाद जैकेट पहनाने से पहले फोम को मार देते हैं ताकि जो भी रहे उसको मेल्ट हो जाए, यानी कि जो भी इस पर डस्टिंग रहे वो मेल्ट हो जाएगा। तब तक हम कवर को धो लेंगे, आउटडोर को क्लीन करेंगे। तो इसको अच्छी कर दे, उसके बाद अंदर ही मार देते हैं। कितना में चूहा वगैरह वो सूसू या लैटिंग कर देता है तो वो बदबू करने लगता है, तो वो सब भी ये भाग जाता है और इसमें एक मतलब क्लीन हो जाता है। उसके बाद एक अच्छा तरीका से सुगंध आता है इसमें। उसके बाद पीसीबी सर्किट के साइड में पन्नी डाला जाता है ताकि जो भी पानी वानी हम डाले तो वो छीटा उधर नहीं जाए। कुछ देरी मेल्ट होने के बाद फिर हम इसमें जैकेट डालते हैं और जैकेट डालने के बाद नीचे वाले पोर्शन के यहाँ पे फंसाना होता है। और नहीं फंसाते हैं तो पानी वहाँ पर बेड वगैरह पे गिर जाएगा। यहाँ पे बिजली पॉइंट है, वहाँ जेट पम्प कनेक्ट करने के बाद नोजल का फैलाव पूरा एकदम फैला के रखना है, नहीं कि सीधा रखिएगा तो फिंस वगैरह मुड़ जाता है, तो उसको फैला होना चाहिए। उसके बाद जो भी फिंस है उस पर अच्छा तरीका से थोड़ा सा नहीं डिस्टेंस मेंटेन करके उसके बाद धोना है। तो ऊपर से मारना है फिर नीचे से मारना है, मतलब अच्छा तरीका से मारना है। उसमें टच नहीं करना है, टच करेगा तो फिंस वगैरह मुड़ जाता है। यहाँ पर काला जो पन्नी देख रहे हैं यहाँ पर बिजली का पॉइंट है, एसी का ही। पानी गिरा तो शॉर्ट सर्किट होगा, इसीलिए उसमें पन्नी की 2-3 पन्नी डाल दिए ताकि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद पिछला वाला पोर्शन को भी धोना होता है। आप देखिए अब ये इसका जो ग्रिल है उसको धोते हैं। ये देखिए कितना कचरा गिरा है, क्योंकि यहाँ पे किचन रहता है, वहाँ पूरा डस्टिंग ये टान लेता है। तो देखिए पूरा ये छूट ही नहीं रहता। जिस प्रकार से पहले सारे पे पानी मार देते हैं, उसके बाद इसमें एक लाइटिंग लाने के लिए इसमें एक जो ब्रश होता है पेंट करने में उसके माध्यम से, और कोई शैम्पू ले लेते हैं, नहीं तो कोई हाथ धोने वाला जो डिटर्जेंट होता है उसके माध्यम से। एसी का प्लग निकला होना चाहिए। उसके बाद हम आउटडोर को क्लीन करते हैं। आउटडोर क्लीन करने के लिए फैलाव तो देख लीजिए नोजल को इस प्रकार से, और उसके पिछले वाले पोर्शन से मारते हैं, क्योंकि किचन इंडोर आउटडोर दोनों के पास में ही है। तो आउटडोर को भी डिस्टर्ब करता है, इंडोर को भी डिस्टर्ब करता है। इसीलिए इसका पार्ट हमको खोलना पड़ता है। हर एक साल इसको धोकर साल में 2-3 बार इसको सर्विस करना पड़ता है। अब देखिए इसका पीछे वाला जब पोर्शन से मारते हैं तो एकदम काला काला का डस्टिंग पूरा निकलते रहता है। और इसमें पीसीबी सर्किट होता है, उसको भी ध्यान होता है कि भाई उससे पानी ना पड़े, तो उससे भी ध्यान रखना होता है। तो पीछे से वो अच्छा तरीका से मारते हैं। और उसके बाद ये सेंसर पर कभी कभी पानी चल जाता है तो दिक्कत करता है, कूलिंग नहीं करता है, चाहे मशीन स्टार्ट नहीं लेता है, तो उसको थोड़ा हटाने में फ़ायदा होता है, तो उसको हटा दिए। उसके बाद हर एक पार्ट पे फिंस पे नोजल का फैला होना चाहिए, ना कि पूरा पतला डायरेक्शन में जाए, नहीं तो फिंस मुड़ जाता है। अब देखिए कितना काला काला गिरता है। इसके कवर को चाहे तो निचला हिस्सा को धो सकते हैं, ना धोएंगे तो बेटर ही है, क्योंकि पानी पीसीबी सर्किट पे चल जाता है। तो फिर ऊपर से मार देते हैं ताकि ऊपर से वो देखने में बढ़िया लगे। अंदर से धो दिए, ब्लेड धो दिए, उसके बाद इसको कवर को डालते हैं। बस जिस प्रकार से निकाले थे उसी प्रकार से उसको डालते हैं। और इसमें फिर 6 नट कसना होता है अच्छा तरीका से। 2-3 इसमें लॉक होते हैं, उसको अच्छा तरीके से दबा कर बैठाने पर बैठ जाता है। और जिस जिस जगह से नॉट खोले उस पॉइंट पे कसना होता है। कभी नहीं डलता है या नॉट नहीं कसने बनता है तो उसको निकाल कर फिर इसको हम लोग बैठाते हैं। पन्नियक नहीं रह दें, क्योंकि पानी वानी अभी भी थोड़ा बहुत इसमें से गिरते रहता है। मतलब अभी जो पानी फ़िलहाल वास मारे उसका देखिए एक नोट यहाँ पे है, इसके जस्ट अपोजिट में एक यहाँ पे है, और 2 1 3 4 ऊपर और 4 3 7 नोट होते हैं, और फिर नीचे 3 होते हैं। तो सारे को कस लेते हैं, और कसने के बाद उसका जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको नीचे की तरफ दबा देते हैं ताकि वो नोट नहीं दिखता है।
इसका जो फ्लैपर है इसका चूहे खा जाता है बार बार, पता नहीं कितना घर में चूहा है। अब इस डिस्प्ले वाले पॉइंट को नीचे पोंछ देते हैं, नहीं तो वहाँ पर डिस्प्ले पर वो दिक्कत करता है। ये वोल्टास वाला में क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो लाइट है ना कट जाता है। और देखिए पोंछने के बाद इसको कभी फिल्टर इसका अंदर से होता है कि इसका फिल्टर बाहर से, इसका फिल्टर बाहर से था। अब ये जैक को लगाते हैं, ये जैक लगाने से बाद थोड़ा बहुत प्रेशर मार देते हैं मुँह से हवा का, ताकि जो भी वाटर का उसमें बूंद बूंद रहे वो निकल जाए। अब इसको इस डायरेक्शन में फंसा देते हैं वहाँ पे और इसको दबा दिए। और फिर इसको फ्लैपर लगाने के लिए पहले इधर लगाते हैं, फिर बीच में दबाते हैं अंदर की तरफ, फिर ऊपर लगाने के बाद एक छोटा सा नहीं जो पॉइंट होता है वो खोना नहीं चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत हो जाता है। इसको अंदर की तरफ पुश करने पर वो चला जाता है उस जगह पे। ये पूरा कंप्लीट हो गया देखिए। और कूलिंग करने का वेट करेंगे, बाकी सब डन ओके हो गया है। अब देखिए ब्लिंकिंग बंद हो गया, कूलिंग करने लगा है और हम आउटडोर के पास आ गए। इस प्रकार से